कुश्ती देश की शान है। सबसे ज़्यादा मेडल हिंदुस्तान की कुश्ती में आते हैं और इस आदमी ने भेड़िया है ये कुश्ती के लिए। जवान बहन बेटियां, जो बच्चा गलत है उसका सिलेक्शन होता मतलब हो जाएगा। जो बच्चे मैं तो अपने करेक्टर को ठीक रखूँगी, उनका कैंप में ही नहीं रखते, उनको इतना वो हो जाता है उनका, तो अपनी मोनोपनी चलाते हैं। कौन मौली चलाते हैं? ब्रजभूषण, सारी दादागिरी है उसकी, और क्या है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं ना सर, हरियाणा और यूपी का जो है दोनों में टक्कर हो रहा है। नहीं, कोई टक्कर। हरियाणा के यूपी के पहलवान सभी हमारे दोस्त हैं, साथ प्रैक्टिस करते हैं, साथ रहते हैं, सब आएंगे यहाँ। पिछले उसमें आए थे सभी। ये तो खाम का बांटने की बातें हैं। यूपी हरियाणा क्या है, खिलाड़ी तो हम हिंदुस्तान के हैं सभी, सब साथ इकट्ठे कैंप में रहते हैं, इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं। हम कोच हैं, हम इंटरनेशनल कोच हैं, सारे इनके साथ रहे। उन कोचेज़ की ड्यूटी लगती है जो करेक्ट हैं, जो उनके उस तरह जो उनकी मानते हैं, जो गलत बात को सबका अनुसरण करते हैं, उन्हीं लोगों का है। दुर्भाग्य है हमारी तो कुश्ती ओलंपिक में गोल्ड निरे आए, हमारा तो ये सुधार नहीं हो रहा है इसका। अच्छा, पिछली बार तो एक कमेटी बनाया गया था जिसमें विनेश फोगाट को रखा गया था, जो इन्हीं लोगों की टीम से थे कि रखा गया था। उनका क्या कहना है? कहाँ रखा कमेटी का कौन सी कमेटी में रखा? पिछली बार जो कमेटी बनाई उसमें विनेश फोगाट थोड़ी थी, विनेश फोगाट को नहीं थी उसमें। तो वैसे लोग लिए थे अपने, जो अपने उसके थे, बबीता वगैरह ली थी। बबीता फोगाट, सॉरी बबीता। तो पॉलिटिकल है, उनकी क्या चलती है, उनका तो कुछ नहीं। उनसे कुछ बातचीत हुई इन खिलाड़ियों की? हाँ, कुछ बातचीत। वो पूछते नहीं, क्या पूछना है उनको, वहाँ पूछते थे जो फेडरेशन के जिन्होंने कमेटी बनाई थी उनसे। हाँ, देंगे रिपोर्ट, देंगे रिपोर्ट, आज तक कुछ भी नहीं दिया। भाई खिलाड़ियों की यही मांग थी कि भाई इसको अध्यक्ष पद से हटाया जाए। ब्रजभूषण को? हाँ, 12 साल हो लिए, उसने इतना गलत किया है। किसी और निष्पक्ष आदमी को कुश्ती का मालिक बनाया। आपके हिसाब से इस पूरे टीम में, पूरा जो टीम है, इसमें से कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसको इसकी जिम्मेदारी दी जाए? वो आदमी बहुत हैं। इस जैसे एक दो से जो यहाँ बैठे उनमें से किसी को मतलब ऐसा कोई बात नहीं, उनको ये एक निष्पक्ष ईमानदार सच्चा आदमी होना चाहिए जो कि न्याय की बात करे और खिलाड़ियों को न्याय दे। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है, उससे क्या उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट से देखो, अपने जो चंद्रचूड़ जो जज आए हैं वो ईमानदार आदमी है, उनसे पूरी उम्मीद है। ये तो भाई ये तो अतीक का बाप है, ब्रजभूषण। हाँ, क्या है अतीक इसके आगे, ये तो बहुत बड़ा वो, ये तो देश के स्टार खिलाड़ी हैं, इनमें हिम्मत कर उनके सामने रुकने की हिम्मत ही नहीं किसी की। वो तो बहुत बड़ा वो है। उसकी पूरी जीवनी देखो ना आप। सन 80 के अंदर उसने स्टार्टिंग किया था, एक बता रहा था, बोला वो तो उठाई के रहा था, और आज उसका साम्राज्य है। तो उनका नाम तो है। मेरी बात सुनो बेटे, ये तो फोन इसकी बात देश है ना, ईमानदारी सच्चाई के पीछे रहना चाहिए, नहीं नाश हो जाएगा। हम सन 80 में कोच लग गए थे और हमने निरे इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार करे अपने जीवन में, परंतु ऐसा अन्याय नहीं देखा हमने। ठीक है, थोड़ी बहुत फेडरेशन में कोई चौधरी होता था, अपना एक आध खिलाड़ी की थोड़ी बहुत मेयर कर लेता था इसका सिलेक्शन में, परंतु ये नहीं था लड़की के साथ कोई काम हो। हमारे रूल थे। हरियाणा की कुश्ती, उसका ये हरियाणा की कुश्ती अच्छी क्यों है, ये प्रैक्टिस करते हैं। जो कुश्ती मतलब स्टेट और नेशनल में जिसकी चैंपियनशिप आई, उस स्टेट की 2 टीमें भाग लेती है। इसने क्या किया, नहीं बेसिक चैंपियनशिप आओ, एक टीम भाग लेगी। क्यों भाई, जब रूल है, ओलंपिक में भी रूल है, जिनकी चैंपियनशिप आती है उनकी 2 टीमें भाग लेती, ख़त्म कर, चलो कोई बात नहीं कर ली। हरियाणा के खिलाड़ी कुछ इधर उधर स्टेटों में जहाँ रेसलिंग नहीं थी वहाँ से भाग ले लेते थे, उनको सबको ख़त्म कर दिया। जिसका जहाँ का आधार कार्ड है वहीं से खेलेगा। फिर कुछ खिलाड़ियों जो जिनका यहाँ स्टैंडर्ड नहीं था, वो दूसरे स्टेट से अपना आधार कार्ड बनवा कर वहाँ से खेलते। इन्होंने वो खत्म कर दिया। एक सवाल हम आखिरी में ये रख लेता कि ब्रजभूषण सिंह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, बीमार और सब अभी देश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी। तो फिर इतनी देर क्यों हो रही? कल रात आपने देखा, जो देश ने तस्वीर देखी, पूरी खिलाड़ी यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर सड़क पे सोने को मजबूर है सर। ये इस देश के लोगों की जो ईमानदार सच्चे आदमी, उनको उनके लिए बड़े, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है उन देश के लोगों के लिए। लोगों ने, जनता ने अपने व्यूज़ देने चाहिए। और आप मीडिया, जो गोदी मीडिया है जो बिका हुआ है, वो अच्छी न्यूज़ नहीं देता इस मामले में। सब लोग, आप लोगों की न्यूज़ों को तो आदि वो खड्डे में डाल दे देते हैं। जो बड़े बड़े मीडिया हैं सारे खरीद रखे हैं, वो अपनी चलाते हैं।
मतलब भारतीय जनता पार्टी मीडिया को खरीद रखी है, मीडिया अपने हिसाब से चला। बस वो अपनी सच्चाई है, सच्चाई है हर जगह पूरी अच्छा, मोदी जी से क्या कहना चाहें? अनुराग ठाकुर भी कल से मोदी जी से हम तो क्या कह सकते हैं, देश के मालिक हैं, हम तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। मोदी जी खुद इन तमाम खिलाड़ियों से उनकी मुलाकात हो रखी है, फिर इन खिलाड़ियों की ये दुर्दशा। मोदी जी क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं फैसला लेते? उससे वो उठा कर ताम जामती दल्ला हुआ यू आउट वो तुम यार, ये क्या हुआ कि इसको दादा लाई है क्या? 12 साल तो वो रह लिया, अब वो चौधरी अपने वही फंडा लड़कियों को सिलेक्शन उसका होगा जो बढ़िया वो करेगा वो होगा। अब अपने बेटों का अध्यक्ष बना रहा है, वो कर रहा है सारा सिस्टम, सारा ये तो नाश करने का काम हो रहा है। मतलब इस परिवारवाद चल रहा है और बहुत भारी खेल के अंदर। ना कभी वो पहलवान रहे, कभी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के पहलवान नहीं रहे वो, ना उनको कुछ पता, वो तो दादागिरी कर रहे हैं। ये खेल के अंदर मेहनत का खिलाड़ी, आपको पता है कितनी मेहनत करते हैं ये? सर्दियों में 4-4 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, एकदम ऐसे बिस्तर पर सोते हैं, ईंट लगा के सिरहाने, आराम की नींद नहीं आनी चाहिए, जो नाइट फॉल हो जाए कुछ और हो जाए, कुछ नहीं। सच्चा ईमानदारी की ज़िंदगी जीने वाले बच्चे हैं और उनको यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए शर्म आने की बात है। इस देश के स्टार है। देखो जी, जैसे आपने पता चल गया, इन्होंने ऐसे ही हमें पता चला कि भैया धरने पे बैठे, हम भी आगे। हर आज बच्चों ने एक और बच्ची आपके सामने बात कही है, बोले भाई एक तो एलिगेशन लगा रहा है और एक है जिस पे लग रहा है। हम ये कह रहे हैं दोनों का कोई सी का भी करा दो, या तो हम गलत हैं झूठे हैं तो हमें भी बंद कर दो। एलिगेशन तो हम लगा रहे हैं ना, हम कह रहे हैं अगर ये झूठे मान रहे हो, अगर झूठे नहीं मान रहे तो इनको बंद कर दो। ये तो इतनी क्लियर बात तो कोई भी नहीं करता। बच्चों ने आज आपके सामने ये कहा है, या अगर हम लगता है कि हम झूठे हैं और हम गलत आरोप लगा रहे हैं तो हमें बंद कर दो। अगर हमें झूठे नहीं है और हम ठीक है तो उन्हें बंद कर दो, कोई तो एक माननी पड़ेगी। पहले इन्होंने कहा था, ये धरने पे बैठे थे पहले, बिल्कुल मैं पहले धरने में भी आया था इनका सपोर्ट में, तब इन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा था इसकी कैद कर दो, जेल कर दो, फांसी दे दो। इन्होंने कहा था इसको हटा दो, इसके परिवार को हटा दो, आगे ये तो हटना ही है, इसके तो 3 टर्म हो गए, अब आगे से ये अपने परिवार को लेकर इस पर राज ना कर ले, ताकि इसको हटा दो, ताकि ये हमारे साथ अन्याय ना हो। ये डिमांड थी। तब तो इन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा ठीक है हम ये सब कुछ कोशिश करते हैं, बात करके दे चले गए। तो उन बीच में बता रहे हैं बच्चे, हमसे रोज़ लोग कहते रहे अगर आप यार आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास होता तो वो कह रहा है FIR कराओ ना, लाओ ना लड़कियों के सामने। ये कह रहे हैं हम इसलिए कोसाम नहीं लाना चाह रहे थे कि भाई कई बच्चियों के नाम आए, उनकी बेइज्जती हो, उनका कुछ हो। तो सर कुछ लोग यही कह रहे हैं ना कि जिन बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि इन बच्चों ने FIR किया, उनको एक बार सामने ला देना चाहिए। कुछ अभी भी कुछ लोग ये तो सुप्रीम कोर्ट के हमें उसने सरकारी वकील ने भी बताई है, जो हमने वकील किया है बच्चों ने, उन्होंने बताया कि नहीं आप नाम नहीं बता सकते, नहीं तो आपकी भी जेल हो सकती है। ये इस टाइप का कोई बताया, हमें तो ये समझाया गया है अगर आप किसी का नाम नहीं लोगे, किसी भी बच्चे का आप नाम नहीं लोगे। FIR में भी उस दिन भी बता रहे हैं, ये मास्क वगैरह लगा के गए हैं सब बच्चे, सब मास्क वास्क लगा के तब गए हैं बिलाम, हमने किसी का नहीं। हाँ ये है, अगर इस ये आइडेंटिटी है, ये मेरा आई कार्ड है, ये या जो भी इन्होंने दिखाया होगा आधार कार्ड है, ये है मेरा, ये है, मेरे को अकेले को बुलाओ और मेरे बयान करा लो। मैं सार्वजनिक नहीं होना चाहती, ये वकील ने भी कही है, ये कर भी नहीं सकते। ऐसा मुझे पता चला है, मैं नियम का जानकार नहीं हूँ। हम गलत हैं, वो तो ये कह रहे अब हमें ही गलत कर दो, चलो भाई उसके अगेंस्ट तुम कार्रवाई नहीं कर सकते, वो तुम्हारी पार्टी से भी बड़ा है, वो तुम्हारे सबसे बड़ा है, पार्टी से भी ऊपर है, तो हम पे हमारे ये गलत कर दो, हमने इस पे गलत लगाए हैं। तो हम इतने पढ़े लिखे इतने समझदार नहीं है जितनी आप बात घुमा फिरा के कर लोगे। हम तो सीधे सीधे बच्चों ने बात कही है, या तो हम गलत हैं या वो गलत है। एलिगेशन हम लगाने वाले हैं, उस पर लगे हैं। अगर आप ये सरकार या वो कोई भी ये मान रहा है वो ठीक है तो हमें बंद करा दो और बता दो भाई ये झूठे हैं। या फिर बच्चों से ये भी कह रहे हैं, जब से वो बनाया है, जितनी बच्ची कैंप में गई है, वो अगर और भी बड़ा करना चाहते हो तो जितनी बच्ची आज तक कैंप में गई है इसके प्रेसिडेंट बनने के बाद, उनको नार्को टेस्ट करा दो, आपको फिर पता चलेगा कितने चौंकाने वाले फैसले आएंगे। जब से वो प्रेसिडेंट बना है, जब से वे लड़कियों के कैंप में गई हैं, जो लड़की नेशनल की मेडलिस्ट हैं जो कैंप में गई हैं, उन लड़कियों के नार्को टेस्ट करा दो सबके, आज भी, चाहे वो शादीशुदा है चाहे कुछ भी हैं, और फिर पता कर लेना। फिर यहाँ बच्चों से पूछ लेना कि वो बहुत गलत थे, अपने आप पता चल जाएगा। अब वो तो जो छोड़ चुकी हैं। और ये जो आपकी मैरी कॉम है, ये उसकी अपनी उसकी किताब पढ़ लो ना, उसने क्या कहा, मेरे साथ भी हुआ ये चीज़ें, तो जब वो नहीं उठा पाई, ओलंपिक की मेडलिस्ट थी, इन बच्चों ने साहस तो किया है, ये बच्चों ने साहस तो किया। मेरी कॉम की किताब तो पढ़ी होगी ना, मेरी कॉम जो राज्यसभा की MP होगी उसकी किताब पढ़ो, उसने लिखा है मेरे साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट हुए हैं जब मैं खेलती थी, मेरे को भी ये चीज़ें बाद में पता चला है। वो तक भी नहीं उठा पाई थी, लेकिन वो मेंबर होने के बाद
हमें दुख होया है कि वो लेडीज़ जो अपने लिए कह रही है कि मेरे साथ भी ये होया है, और वो मेंबर उसकी कमेटी होते हुए भी उसने क्या रिपोर्ट दी है वो अभी तक नहीं आई है। ये तो हमारे दूसरे स्पोर्ट्स वालों को भी मतलब फंसाए से रहे हैं। हालांकि इसकी कमेटी में मेरी पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि या तो कोई पुलिस वाला IPS या ये जज होना चाहिए थे जो इसको कर सकते हैं। स्पोर्ट्स वालों को क्या पता इनका, वो कैसे पूछेंगे? उनकी कोई ऐसी होती है कि भाई वो इनसे पूछ सके या कर सके? एक सवाल ये भी कि आपके हिसाब से इनकी जो टीम है, अब नया चेयरमैन बनाने की बात हो रही है, तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चेयरमैन बनाना जाना चाहिए? नहीं, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते भी कौन चेयरमैन। हमारा ये ज़रूर है भाई स्पोर्ट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। अच्छा, उसमें महिलाओं का भी बराबर का हिस्सा होना चाहिए, और कोशिश ये हो बाहुबली और नेता हमने देख लिया ये ऐसे ना हो, लेकिन हमें बिजनेसमैन हो जाए जो कि स्पोर्ट्स को पैसा तो चाहिए भाई। ये तो मैं मानेंगे कि अकेला खिलाड़ी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, उसको पैसे तो फेडरेशन ने चलाने चाहिए। इससे तो अच्छा कोई बिजनेसमैन या कुछ ऐसा लगा दो, या फिर सरकार इतना पैसा दे दो इनका किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। कमेटियाँ बने, एक आदमी के हाथ में ना हो, मोनोपोली ना कर सके,